आप देख रहे हैं इंडिया टीवी की लगातार नॉनस्टॉप मेगा कवरेज G20 समिट पर। भारत पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें हैं और भारत का दिल्ली में जो भारत मंडपम इस वक्त सजा हुआ है, वहां पर दुनिया के बड़े बड़े नेता मिलकर मंथन कर रहे हैं वैश्विक समस्याओं के मुद्दे पर। और इस वक्त जो पहला जो सत्र चल रहा है उसका थीम है वन अर्थ, और इसमें मूलतः जो उसका प्राइम इशू है वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। उसके मुद्दे पर यहां बात करने की कोशिश हो रही है। हम सब जानते हैं कि यह विषय कैसा है। इस पर डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें हम हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बीच बड़ी खींचतान चलती है। हम चाहते हैं कि हमें अभी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको इस्तेमाल करते रहने दिया जाए, और हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है विकसित देशों से, वो हमें साथ साथ मिलती रहे। तो इस पर देखिए कितनी बात आगे बढ़ती है। बहरहाल, इससे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री अब जब आज इन सारे वैश्विक नेताओं से सुबह में औपचारिक शुरुआत के वक्त मिले, उस वक्त कोणार्क चक्र के सामने तस्वीरें खिंचाई गईं। हमने आपको जो बाइडेन की तस्वीर दिखाई थी। अब चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग, उनका स्वागत जब प्रधानमंत्री ने किया उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आए, ली क्यांग से प्रधानमंत्री की मुलाकात की यह तस्वीर आपके सामने है। एक फर्म हैंडशेक, एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भारत का नेता उनसे मिल रहा है। और जैसा हम लोग आपसे कह रहे थे कि अमेरिका की जो टीम आई हुई है वो कह रही है कि भाई क्यों नहीं आए चीन के नेता, ये उसका जवाब उनको देना चाहिए, और ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मंच पर वो नहीं है। बहरहाल, उनके प्रधानमंत्री से मुलाकात जब प्रधानमंत्री मोदी की हुई है, ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। एक फर्क देखिए, देखते ही पता चल जाता है कि लीडर कौन होता है, लीडर क्या है। अब शी जिनपिंग साहब की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल अलग होती है। ठीक बात, वो प्रधानमंत्री में दिख रहा है कि वो अथॉरिटी नहीं है इनके पास। मोदी जिस अथॉरिटी से अपनी बात कह रहे हैं वो इनके पास कम से कम नहीं नजर आ रही। इसका भी जरा थोड़ा सा विश्लेषण होना चाहिए कि कितनी देर कोणार्क चक्र के सामने कौन सा नेता रहा और उससे प्रधानमंत्री किस तरह से मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें तो बहुत साफ दिख रहा है कि जो चीन के प्रधानमंत्री हैं उनको भी पता है कि हम सिर्फ रस्मी औपचारिकता निभाने आए हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि यहां हम अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं। ये बहुत साफ साफ दिख रहा है उसमें पूरी जो। और जब आप वही वीडियो देखते हैं जो बाइडेन के साथ, या जो बाइडेन छोड़िए, आप जब अलग अलग संस्थाओं के प्रमुखों के साथ देखते हैं तो लगता है कि उनके साथ वो किस तरह की बात कर रहे हैं, जो आगे रणनीतिक तौर पर जो बात होने वाली है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और यहां उनको पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता है, रस्म अदायगी भर है, लेकिन हम चूंकि इस मंच पर हैं, अतिथि देवो भव, हम उस परंपरा के हैं, तो वो सम्मान है। देखिए, एक चीज और है जफर साहब, इसमें सोचें तो ये जितने नेता यहां पर इस वक्त इकट्ठा हैं, अगर एक एक्सपीरियंस की बात करें एज हेड ऑफ स्टेट, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सबसे अनुभवी हैं इनमें। भाई 10 साल आपको सरकार चलाते हुए हो गए, और वो इसी भारत मंडपम से ये बात भी कह चुके हैं कि दुनिया भी जानती है कि तीसरे टर्म में इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, और इसीलिए वो उसी गर्मजोशी के साथ एंगेज भारत के साथ कर रहे हैं। बाकी कोई नेता ऐसा इनमें से नहीं है जिसके पास ऐसा 10 साल का अनुभव हो, समेत बाइडेन साहब। यानी हाँ, बाइडेन साहब भी वाइस प्रेसिडेंट रहे। एज वाइस प्रेसिडेंट काउंट कीजिएगा तो फिर 8 साल हो गए। लेकिन मोदी साहब 14 साल, एक तरह से कहें कि मोटा मोटा 2 दशक से ज्यादा वो लगातार ऑफिस में ही है, एक स्टेट को चलाया। अच्छा देखिए, एज ए चीफ मिनिस्टर भी अगर आप देखें तो शायद कोई चीफ मिनिस्टर आपको ऐसा मिलेगा जिसने दुनिया के सफर इतने सब किए थे। यानी एज चीफ मिनिस्टर भी वो चाइना गए थे, एज चीफ मिनिस्टर वो जापान गए थे। और रही बात चाइना की जो आपने कही, देखिए मैं नहीं समझता कि इसमें हिंदुस्तान का या G20 का कोई नुकसान है उनके ना आने से। उनके ना आने से नुकसान उनका अपना है, क्योंकि आज कोई ने कोई जिक्र भी नहीं किया। भाई बोलते हैं ना, वो हमारे सलीम साहब कहते थे एक मर्तबा कि बोले कि कुछ जगहों पर जाने में इज्जत मिलती है, कुछ जगह पर नहीं जाने में मिलती है, लेकिन अगर नहीं जाने पे कोई आपका पूछे भी नहीं तो फिर वो आपकी बेइज्जती है। तो यहां देखिए, आप नहीं आए, कोई ने नहीं पूछा, उसका कोई जिक्र भी नहीं हुआ, सबने कहा आए होते तो बहुत अच्छा होता। तो मैं समझता हूं कि वो बात भी नहीं रहेगी अब। यानी वो जो जॉइंट डिक्लेरेशन जैसा भी आएगा वो सब होगा तो रहेगा भी, बल्कि वो अफसोस करेंगे कि काश मैं गया होता। अब देखिए, आपने चीन की बात हम लोग कर ही रहे हैं, तो फिर ये मुद्दा तो इस पर बात किए बगैर नहीं रहा जा सकता। राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं, देखिए चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो था, जो पूरा सेंट्रल एशिया तक ले जाने की बात थी, वो तो फेल हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि वो काम तो अब नहीं हो पा रहा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया था, सब ठप पड़ गया है।
अच्छा, राहुल गांधी फिर भी कह रहे हैं कि भाई तो चीन उसका के पास बेल्ट alternative- एंड रोड इनिशिएटिव के तौर पर एक विजन है, हमारे उसका पास वो विजन ऑल्टरनेटिव नहीं आ रहा दिखाई दे है सौरभ। बल्कि ये जो अरब मुल्क जो आए हैं वो लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं अमेरिका के साथ रेल नेटवर्क फ्रॉम इंडिया टू। करेक्ट, बिल्कुल तो ठीक। अगर वो हो गया तो फिर वो तो पूरा जीरो हो जाएगा। ये पूरे सेंट्रल एशिया से होता हुआ एक रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी बने। सऊदी अरेबिया इट कैन गो देन फर्दर एनीवेयर। यानी ओरिएंट एक्सप्रेस जो किसी जमाने में टर्की से लंदन चलती थी वो बात बनने जा रही है शायद, क्योंकि जब इंडिया आता है तो बांग्लादेश भी आ जाएगा उधर, बांग्लादेश से उधर म्यांमार भी आ सकता है जहां हिंदुस्तान के अपने बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं। तो ये जो रेलवे नेटवर्क की जो बात हो रही है अभी गल्फ कंट्रीज और अमेरिका के साथ, वो ऑलरेडी उसको इररेलेवेंट कर देगा फिर चीन के बेल्ट एंड रोड को। बिल्कुल। ठीक, राहुल गांधी ने दरअसल बात ये कही, उन्होंने कहा था कि चीन में आज़ादी नहीं है, चीन के अंदर राजनीतिक आज़ादी लोगों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी अपना एक प्रोडक्शन का एक अपना एक मैकेनिज्म बना लिया है, वो एक प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर है। वो कह रहे हैं कि भारत ये विजन नहीं दे पा रहा है कि हम आज़ादी के साथ लोकतांत्रिक तरीके से एक डेमोक्रेसी के तौर पर वैसा ही प्रोडक्शन हाउस बन पाए। देखिए, सबसे पहले तो सौरभ जी, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, अब इसको मतलब सीधे सीधे अगर कहें तो ये लगभग देश विरोधी गतिविधि है। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऐसे समय में जब आपके यहाँ दुनिया इसलिए खड़ी है कि भाई हम एक कोई शेयर्ड विजन लेके आएंगे, शेयर्ड सॉल्यूशन लेके आएंगे, हम दुनिया को आगे बढ़ाएंगे, जो डेडलॉक्स हैं, जहां हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वहां हम कोई बात कर रहे होंगे और उसमें हमारा भरोसा है